टाइम स्पैन इतना कम हो गया ना सर, 2-2 सेकंड पे बच्चा जस्ट शिफ्ट मार रहा है और रुक ही नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा। इवन आईआईटीज के बच्चे रील्स देख रहे हैं, गोइंग ऑन वाचिंग रील्स। आई टोल्ड देम यार तुम टॉप पर हो इंडिया के। जो बच्चा बाहर आउटडोर खेल रहा है, ही विल नॉट गेट इनटू ड्रग्स एंड सोशल मीडिया सो मच। आईएएस किसी से डरता है सर या नहीं, डरते तो नहीं। डरता तो कोई नहीं। What can a politician do? A politician can at best transfer. सीएम को बोल के बदली करा दे। एंड गवर्नमेंट में हम बोलते हैं कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। What is that one thing which government expects from them? मैं आया हूँ हार्वर्ड से, मैं आया हूँ मॉडर्न स्कूल से, मैं आया हूँ दिल्ली से, बॉम्बे से। वो बंदा आया है डूंगरी तलैया से, कोटा से, फलानी जगह से। अब उसको मैंने उतना ही रिस्पेक्ट दे। वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, सर मेरा पेपर साइन कर दो। मैं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। नमस्कार आप सभी को। आज बहुत अच्छा दिन है हम सबके लिए, बिकॉज आज हम आपके लिए लेके आए अनदर पॉडकास्ट सीरीज विद क्वांटल, एंड टुडे वी हैव वन ऑफ आवर वेरी रिनाउंड गेस्ट एंड वन ऑफ माय वेरी dearest alumni as well from my college, Mr. Vivek Atre sir. Nice to meet you, Lucky. Thank you so much Thank for you being here. inviting me. Thank you so much for being here sir. It's an honor first of all to have you. I guess काफी टाइम से मैं आपसे कनेक्टेड था, बट आई गेस 2-3 साल लगे, बट आई गेस मैं यहाँ तक पहुंचे कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। आप डिजर्वेडली पहुंचे और आप एनआईटी कुरुक्षेत्र के हो मेरी तरह। और दूसरा आईएएस की बातें करेंगे और चीजें करेंगे। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर आई गेस एक बार अगर मैं आपको अपनी ऑडियंस के बारे में बताऊं तो हमारी ऑडियंस मेजॉरिटी वही बच्चा है, मतलब प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो वो बच्चा है जो आईएएस के बारे में सोच रहा है, वो मेरे पास मेजॉरिटी ज्यादा है rather than जो बच्चा आईएएस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है। तो जो बंदा आईएएस के बारे में या स्टेट सर्विसेज या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहा है और एंटर करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि वो आपके बारे में जाने, कि आपके बारे में थोड़ा सा अगर उसको बैकग्राउंड पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, सो दैट फिर हम पॉडकास्ट को और अच्छे से इनिशिएट करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम उन लोगों को कर रहे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने ये आर्डुअस जर्नी ये करनी या नहीं करनी। बिल्कुल बेसिकली दे आर टू डिसाइड। बिल्कुल। तो मेरे ब्रॉडली 3 फेजेस ऑफ माय करियर है, और यू कैन से 4 फेजेस। पहले तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। सो जानने के बारे में ये है कि स्कूल डेज में आई वाज एन अंडर 19 क्रिकेटर। सीके नायडू 2 बार ही खेला और ओपनिंग बैट्समैन था। लेकिन मैं अच्छा था, पर उतने लेवल का नहीं था जहाँ पे मुझे इंडियन टीम में जगह मिले। तो जब मैं 18 का हुआ, मेरे फादर जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग में जाओ। अगर तुम अभी क्रिकेट टॉप लेवल पे खेल रहे होते तो इंजीनियरिंग की शायद जरूरत ना होती। तो वो एक कठोर डिसीजन था उस वक्त मेरे लिए, लेकिन वो सही डिसीजन था। So I went to engineering. Okay. And I had to put a stop to my regular cricket because I used to play with Mr. DP Azad, जो चेतन शर्मा, कपिल देव के कोच थे। Oh wow. Under 15 था मैं, Under 19 था, लेकिन वो चंडीगढ़ में थे। अब मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ा। तो हॉस्टल में रहे 4 साल। तो इंजीनियरिंग में मैं फिर I got over it after 1 year or so. Then after that my phase of HCS started after engineering, and after UPSC preparation चल रहा था। Unfortunately my father died in service, IPS. वो 50 साल के थे, उनको कुछ बीमारी ऐसी हुई कि he couldn't recover and he died. I was 24. I got a job in his place. I became a Haryana Civil Service Officer, HCS. I was offered DSP or HCS or XCN. I went for HCS. तो HCS में बहुत साल रहने के बाद IAS में प्रमोशन हो गया। तो वो सर्विस करियर रहा 24 to 25 years का टोटल, HCS प्लस IAS। IAS में फिर DC पंचकूला, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर हार्ट्रॉन, MD हार्ट्रॉन, डायरेक्टर स्कूल एंड स्कूल एजुकेशन। तो ये सब पोस्ट पे रहा। उसके बाद नेक्स्ट फेज शुरू हुआ, विच वाज मोटिवेशनल स्पीकिंग, जो कि विद इन सर्विस भी शुरू हो गया। गाइडेंस देना और स्पीच देना, चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हम लोग बुलाए जाते हैं। वहां जाके लोगों ने कहा, सर आप बहुत अच्छा बोले, आप हमारे स्कूल में आइए, आप हमारे ऑफिस में आइए, ऐसे हो। Then I became more creative, more writing and more speaking in service. I got some TEDx talks also in service. फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ है, तो फिर मैं फुल टाइम तो कर नहीं सकता था, सर्विस में काम भी करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया, नेक्स्ट फेज शुरू हो गया। अब 7 years हो गए उस फेज को। Sir, it's a very hard decision first of all to resign, and it's for the students, yeah, because it's very important अगर आप students को advice दे रहे हो। And ये लकी पता है क्या हुआ, मेरे कॉलीग का बेटा था, unfortunately he committed suicide. My own niece, she locked herself in a room for 2 days, not talking to anyone. खाना विंडो में से जा रहा है, WhatsApp कर रही है. So I realized these kids are under pressure. And then COVID came after my resignation, and it was a very important phase for mankind to struggle and come out of it. And many people went into depression. तो उस टाइम मैंने realize किया कि जो मैंने किया बहुत जरूरी था। मैंने 200 webinars किए कोविड में। इसी चीज पे 200 वेबिनार्स किए। शूलिनी यूनिवर्सिटी का मैं एडवाइजर हूँ सोलन में।
शुल्नी के साथ मिलके ही मैंने 150 किए होंगे। उनका एक आइडियाज दैट मैटर सीरीज था जो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा था। तो हमने बहुत कुछ किया कोविड में। उसके बाद फिर फिजिकली शुरू हो गए। तो अभी आई स्पीक अबाउट 5 days a week एंड यू राइट इन सेइंग कि यूथ के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। और उनको लगता है कि ये सर जो है ये आईएएस हैं, ये कह रहे हैं कि भाई चिल करो, थोड़ा क्रिएटिव रहो, थोड़ा टेंशन कम लो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो कुछ ना कुछ दम तो इस बात में है। तो दैट्स व्हाट इट इज। ट्रूली सर। एंड आई गेस सर हमारे यूथ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके एम्बिशन में और जो उनका मिशन है उसमें एक डिफरेंस होता है। एम्बिशन तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये सब चीज़ें कमिट करने के लिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर सकता है, बट अगर आपका मिशन क्लियर है तो आई गेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें बिगर पिक्चर नहीं देख पाते वो। Yes. मिशन वाली बात जो आप कह रहे हैं, वो जो बिगर पिक्चर इज बेसिकली टू फाइंड दैट जॉय, दैट फुलफिलमेंट, दैट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम विद इन। ट्रू। हम सोच रहे हैं कि ये वाला डील अगर हम स्ट्राइक कर देंगे तो हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ऑफ कोर्स। ये गाड़ी हम खरीद लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इट्स अ बिग पिक्चर। ट्रू। इट्स लाइक अगर यूपीएससी एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जस्ट अ कैटलिस्ट फॉर योर मिशन। मतलब इट्स नॉट द ओवरऑल थिंग। मतलब बच्चा ना यूपीएससी को ऐसा एम्बिशन बना लेता है, फिर सर ये सारे स्टेप्स ना इट्स समथिंग वेरी वेरी डेवास्टेटिंग। एब्सोल्युटली राइट। फिर डेवास्टेटिंग होगा ही, और फिर 6 साल आपने एग्जाम देना, वो शायद आपका क्वेश्चन भी होगा। बिल्कुल। 6 years क्यों देना है? True. 2 years के बाद आप असेस करो कि वेयर एम आई स्टैंडिंग, डू आई हैव अ चांस। इफ योर पेरेंट्स आर नहीं तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो। भाई तुम ब्रिलियंट हो या नहीं तुम्हें पता है, और आप कितने लेवल पे हो। और फिर कईयों का एक्यूमेन नहीं होता। दे मे बी ब्रिलियंट बट दे डोंट हैव द एक्यूमेन फॉर द यूपीएससी। ट्रू सर। आई गेस मतलब इस पॉडकास्ट को ना बहुत एक सीमलेस वे से इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो बच्चा अभी सोच रहा है कि उसे यूपीएससी में आना है, मतलब ही इज थिंकिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो उसका सबसे पहला एक जो माइंड में थॉट आता है कि यार मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या होनी चाहिए। मतलब व्हाट इज दैट मोटिवेशन और दैट ड्राइविंग फोर्स, बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग विच इज जो उसको कॉन्टिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकता। व्हाट इज दैट मिशन, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके पीछे उसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना चाहिए। तो उसके पीछे ना लोग मोटिवेशन देखते हैं। मतलब आज के डेट में रील्स देख ली, मतलब एक आईएएस की गाड़ी जा रही है तो पीछे 12 गाड़ियां जा रही हैं। तो ये सब चीजों ना मोटिवेशन बन गया है। तो आई वांट टू डिस्कस कि आज सबसे पहले ना अपने पॉडकास्ट में एक इनिशिएशन रखते हैं मोटिवेशन का, कि उस बच्चे को एग्जाम में आना क्यों चाहिए। एंड आना चाहिए तो ये रील्स वील्स देख के या कोई, मतलब आजकल कहते हैं ना कि टोरा है, मतलब आईएएस है तो मतलब बहुत सारी चीजें, बट इन द रियल लाइफ इज आईएएस इज सच अ ग्लैमरस लाइफ और नॉट? नो, इट्स नॉट अ ग्लैमरस लाइफ। मैंने जब रिजाइन किया तो मेरी एक आंटी जी बोलती हैं, जो आपने कहा, वो एक ठुक द की होएगा, टॉर द की होएगा। मैं कहा आंटी 25 साल 24 साल मैंने अपनी टॉर देख ली, उससे पहले पापा की देख ली 24-25 साल। अब बहुत होगी टॉर टूर, बहुत होगी। अब अपना नॉर्मल लाइफ ठीक है। अब हम पॉडकास्ट में बैठे हैं ना, अभी फाइलें तो नहीं निकाल रहे इस टाइम, सीएम की मीटिंग में तो नहीं बैठे, आपकी पॉडकास्ट में बैठे, वो ठीक है। प्रॉब्लम जो आपने कही बिल्कुल सही है। Glamour is not the reason why you should aspire for IAS. True. The reason is a stable career and the ability and the opportunity to serve the nation and the public. देखो ऐसा है, ग्लैमर, लेकिन हमारा ह्यूमन ड्राइविंग फोर्स भी वही है। अब वो बोलते हैं कि दिल तो पागल है। अब दिल तो पागल है तो मुझे कोई चीज दिखी तो मैंने उसके पीछे भागना है। तो होता क्या है कि ग्लैमर एक चीज है जो हमें अट्रैक्ट करती है। दिल तो पागल है मतलब ये हो गया कि मैं दिल पे चलूंगा। दिल पे चलना ह्यूमन टेंडेंसी है। धोनी को देखा आपने तो क्रिकेटर बनना है, तेंदुलकर की तरह बनना है। आपने एक आईपीएस ऑफिसर को देखा फौजी वर्दी यूनिफॉर्म में, फिर आर्मी ऑफिसर को देखा तो आपने बनना है। वो भी एक्स फैक्टर जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हम लॉजिक पे ही चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें लॉजिक भी देखना है कि ये अगर बॉलीवुड है, अब बॉलीवुड ड्रीम्स के साथ वहां जाके बेंच पे सोते हैं ना लोग बॉम्बे में। True. पुरानी कहानी है कि अमिताभ बच्चन भी बेंच पे थे। और बताइए कौन कौन बेंच, धर्मेंद्र, आई मीन दे आर स्लीपिंग ऑन द बेंच एंड दे मेड इट। बट हाउ मेनी पीपल मेड इट? आउट ऑफ 10,000 1, और आउट ऑफ 10 लाख आल्सो 1। सो द पॉइंट इज कि थोड़ा बहुत दिल और दिमाग दोनों चाहिए। तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना है, हमारा रुझान क्या है, हम कैसे, हमारे अंदर क्वालिटीज क्या है जो हमें आईएएस बना सकती है, और क्या हम उसके लिए फिट हैं। और अगर हमें सिर्फ ग्लैमर पे जाना है तो बात नहीं बनेगी। तो पैशन कैन कम फ्रॉम ग्लैमर, बट माइंड हैज टू बी फोकस्ड। ट्रू। तो एक बच्चा अगर इस चीज को, पॉडकास्ट को देख रहा है सर, एंड ही वांट्स कि यार मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने बहुत क्लियर बताया कि देखो ग्लैमर इज वन ऑफ द पार्ट बट इट्स नॉट द एवरीथिंग। राइट। बट वो क्या मिशन लेके चले कि मतलब उसको ये बहुत कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग फोर्स मिले दैट ही हैव टू क्रैक सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम। ये बिल्कुल अच्छा कहा आपने।
मुझे पूछते हैं, मेरी रील्स हैं, मेरे वीडियोस हैं, तो लोग पूछते हैं सर कंसिस्टेंसी कहाँ से लाएं। मैंने कहा जब तुम्हारा क्रश होता है तो तुम कंसिस्टेंटली उस जने के बारे में सोचते हो, बिल्कुल, सुबह शाम सोचते हो, दिन में सोते हो, रात को सोते हो, रात को भी उठे तो उसी के बारे में सोच रहे हो। व्हाई आर यू कंसिस्टेंट? बिकॉज योर दिलो जान इज देयर। ठीक है, तो अब हम कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, फोकस, पैशन, ड्राइविंग फोर्स कहाँ से लाएंगे? जब हम गोल के प्रति we are like in love with our goal, right? If somebody wants to be a cricketer, he loves cricket. True. If somebody wants to be an army officer, IAS officer, he should love that goal. So कितना पैशन और कितना आपके अंदर लगन है, उस पे वो डिपेंड करता है। तो वो गोल अपने सामने रखो। अब गोल सामने रखो, ठीक है, आपने रील देख ली तो उससे आप आज इंस्पायर हो गए। मुझे एक आता है कि सर आज मैं बहुत लो फील कर रहा था, आपका मैंने फलाना बड़ा सा पॉडकास्ट देखा तो अब मैं इंस्पायर हो गया हूँ। तो अब मेरा वो रोल किसी तरह है, लेकिन वो कहाँ से ला रहा है अपना इंस्पिरेशन, उसी के ऊपर है। ट्रू। सो wherever you feel inspired, bring that inspiration, drive yourself, motivate yourself. If you love your goal, you will be consistent and you will be driving yourself. If you don't love your goal, if you're half-hearted, you won't. True. इसको सर अगर थोड़ा सा बच्चों के लिए अगर इजी करा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर दे सी द पॉडकास्ट एंड दे सी दैट फॉर एग्जांपल दिस कैन बी वन ऑफ माय ड्राइविंग फोर्स, सो पोस्ट बिकमिंग देयर इनटू द गवर्नमेंट पार्ट, जब वो कोई भी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करते हैं, माइट बी आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ भी बने, तो उसके बनने के बाद मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम, कि उनको कौन से उनके बेसिक एरियाज है जिन पे उन्हें काम करना ही होता है? क्वालिटीज। डिसीजन मेकिंग इज वन। ठीक है, आपके पास दो पहलू हैं, आपने फैसला लेना है, यू कांट वेट फॉर नेक्स्ट संडे, अभी लेना है। सेकंड इज बैलेंस। बैलेंस मींस कि मैं बहुत ज्यादा, अगर मेरे अंदर एक आइडियोलॉजी भी है, मेरी फैमिली में एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अब मैं आईएएस में आ गया, आई कैन नॉट फॉलो दैट आइडियोलॉजी पैशनेटली, आई हैव टू बी अ बैलेंस्ड ऑफिसर। मुझे दूसरी आइडियोलॉजी वाले लोग, दूसरी कम्युनिटी वाले आएंगे, उनको भी उसी तरह सर्व करना है। नंबर 3 इज एम्पैथी। मैं आया हूँ हार्वर्ड से, मैं आया हूँ मॉडर्न स्कूल से, मैं आया हूँ दिल्ली से, बॉम्बे से, वो बंदा आया है झुमरी तलैया से, कोटा से, फलानी जगह से, अब उसको मैंने उतना ही रिस्पेक्ट देना। वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, सर मेरा पेपर साइन कर दो, मैं नहीं मुझे बहुत जल्दी है, वो बंदा, मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, एम्पैथी। नंबर 4 इज अ पॉजिटिव डायनामिक एटीट्यूड। मैं डल नहीं हो सकता आईएएस में या आईपीएस में, मुझे कुछ ना कुछ करना है, हरकत करनी है, मतलब आई हैव टू बी ऑन द बॉल। एनीवे गवर्नमेंट कीप्स मेकिंग यू रन अराउंड, खुद भी अपने भागना है, तो हमें बहुत काम करना है। नेक्स्ट इज आई वुड से अ काइंड ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट। डलनेस नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के विद इन दैट नॉर्म, हाउ क्रिएटिव कैन यू बी? कुंभ मेला हो रहा है, मुझे स्टैम्पिड नहीं होने देना, मुझे ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उसको मैं क्रिएटिवली भी सोचूंगा कि यार ये तो हमारे नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन कैन आई डू दिस? किसी को ब्लू रिबन दे दिया, किसी को रेड रिबन दे दिया, कोई पता चल रहा है कौन क्या है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। लास्टली, ऑनर योर ओन टीम, एनकरेज देम। क्रिटिकल होना बहुत आसान है, एनकरेजमेंट कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया उस दिन, अब इसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट दिया जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग। ट्रू, दिस इज व्हाट आई मीन। एंड अगर मैं पर्सनल अपनी क्वालिटीज में देखूं सर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम बीइंग अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर और मेरे अंदर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो शुड आई बिलीव कि मतलब आई वुड बी द बेस्ट फिट? Yeah, these leadership qualities are a very big basket, and what I've been talking about, these are leadership qualities. Leadership, of course. And communication is also one of them. Like you are a good communicator, you have those leadership skills because you set up this organization. I think nobody's perfect. Of course. You can work on your qualities, but you have to identify कि क्या-क्या qualities हैं, society के प्रति एक रुझान. You can't be materialistic. That I need to make this much money, I need to set up a factory. That's a different domain there. यहाँ पे आपको public से मिलना है, यहाँ पे आपको नाम कमाना है. That is the thing. Goodwill. सर एक फनी सवाल है, बच्चे पूछते हैं कि मतलब आईएएस बनने के बाद जो मेरी क्राइटेरियाज हैं, मतलब सी फॉर एग्जांपल इफ आई क्रैक्ड एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम, I have to study 8 to 10 hours in a day, then I be a knowledgeable person. But when I have to go to Labasna, I have to again learn everything from scratch. तो वहां तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता क्यों बना रखा है गवर्नमेंट ने कि बस आपको एग्जाम देना है तो ही आप वहां पे बैठ सकते हो? आई गेस नारायण मूर्ति सर ने भी ये चीज बोली थी कि भाई एमबीएस को बनाओ, या फिर फॉर एग्जांपल आई बीन एन एंटरप्रेन्योर, तो शुड आई कैन बी द बेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द इंडिया? Can I? You can definitely. There can be lateral entry. There can be other things. Government has tried it. लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होगा ना. अब रणजी ट्रॉफी खेलोगे तभी इंडियन टीम में आओगे.
है ना, खेलोगे ना। तो पॉइंट ये है कि ये इसका एक चैनल है यूपीएससी का, बट द यूपीएससी प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड इन माय व्यू। मैंने लिखा भी है इस पे। मुझे लगता है ये जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाला पैटर्न है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक तो प्रीलिम्स के लिए पहले ही आप थोड़ा सा वीन आउट कर लीजिए लोगों को, कोई क्राइटेरिया बना लीजिए कि इस क्राइटेरिया के लोग ही दे सकते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम। 8.5 lakhs में से आप फिर 2000 के करीब लोगों को आप इंटरव्यू में बुला रहे हैं, अल्टीमेटली 10,000 मेंस में जा रहे हैं। तो उस 8.5 lakhs को कैसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, दैट यू हैव टू सी क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर इट इज। सेकंड पॉइंट इज कि इंटरव्यू शुड बी बिगर। इंटरव्यू का बिगर होना चाहिए। और कम से कम आर्मी टेक्स 5 days टू सेलेक्ट द ऑफिसर। साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिजिकल, मेंटल, स्ट्रेस टेस्ट। तो आपकी पर्सनालिटी इतनी 40 मिनट में आ नहीं रही है। अच्छा, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, 40 मिनट में मैंने इंटरव्यू किसी तरह निकाल दिया और मैं आईएएस में आ गया। वहां पे फिर वही मैं बोलता हूँ हर चीज में कि फिर वो सरपंच साहब आगे 12 बंदे लेके आपके कमरे में, आप तो केमिस्ट्री के माहिर हो, मैथ्स में टॉपर हो, अब इनसे बात कैसे करोगे? तो इन सिचुएशंस में क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल लिटरली कोई बंदा नॉलेजेबल बन के पहुंच गया एंड लवासना में भी बैठ गया, बट नहीं है, इतना फिजिकली फिट नहीं है, और आईपीएस बन गया है, फिजिकली फिट नहीं है, बट अब फिर वो आईपीएस में ट्रेनिंग अच्छी होती है, मतलब दे डू ट्रेन। हैदराबाद गया हूं मैं एकेडमी में, बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, लेकिन यू आर राइट, फिट फिजिकली वो ठीक है, मेंटली वो एबल है या नहीं, इस बात पे। ट्रू। बहुत सारे इंटरव्यूज तो सर मैंने देखे हैं, मतलब मैं बच्चों से बात करता हूँ आज की डेट में, बच्चे जो इंटरव्यूज पे जा रहे हैं 20-20, 25-25 मिनट में इंटरव्यू ओवर हो रहा है, एंड वहां पे मतलब बच्चे को ऑब्वियसली इंटरव्यू ट्राई टू मेक श्योर कि उसमें उससे मैक्सिमम क्वालिटीज उसकी गेन करे, make him out of his comfort zone or sort of things, but still it's just 20 minutes of interaction. Personality cannot be assessed in 20 minutes, and let me tell you कि personality really matters, your inner attitude matters. वो एटीट्यूड पता चलता है वहां जाके, जो मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ। वहां पे आप गांव में गए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एक दो बार और भी दिया है। यू मे बी फ्रॉम एनी कम्युनिटी योरसेल्फ, जब आप वीकर सेक्शंस की विलेज में गए, वहां पे उसने आपको लस्सी या चाय ऑफर की सरपंच ने, इट इज हिज जॉब इन अ वे, इट्स अ कर्टसी इन इंडिया कि कोई एसडीएम और उनकी टीम जा रही है तो उनको एक समथिंग विल बी ऑफर्ड, और आपने बोला नहीं मैं नहीं लेता ये, दैट इज अ वेरी डिमीनिंग थिंग फॉर दैम। और आपने पिछले गांव में तो आपने चाय पी ली, यहाँ पे आपने पी नहीं। सो दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू कम फ्रॉम वेयर विल इट कम? इंटरव्यू में तो आपने असेस नहीं की ये चीज, फ्रॉम द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी लवासना में काफी ट्रेनिंग होती है, अच्छी होती है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स बियॉन्ड ऑल दिस ट्रेनिंग व्हिच यू हैव टू असेस। अपब्रिंगिंग क्या है, रुझान क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे टेस्ट हो रही है, ये बताओ। ट्रू। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है जो टेस्ट नहीं होते, बट एनीवेज आई गेस थ्रू लवासना द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मेक देम पूरा मोल्ड करके उनको यू नो गवर्नमेंट में आगे, बाकी चीजें वो वहीं जाके सीखते हैं। फील्ड में जाके फील्ड में सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब इनिशियली आई गेस इट टेक्स टाइम फॉर एन मतलब यूपीएससी क्रैक गाय आल्सो टू रीच टू डीएम लेवल, कुछ टाइम लगता है, वो अंडर ट्रेनिंग रहते हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब दे यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप भी कुछ शेयर कर पाओ। मैं यंग एसडीएम था, मेरे एडीसी के साथ मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, तो ड्यूटी लगा रहे थे हम टीचर्स की, औरों की, इलेक्शन बूथ्स पे, तो मैं उनका ऑफिस में खचाखच भरा हुआ है, कैंसिल वाले लोग आए हुए, सिफारिश वाले टीचर आई है कि सर मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक, मेरी ड्यूटी कैंसिल, एवरीबॉडी वांट्स देयर ड्यूटी कैंसिल्ड इन द इलेक्शंस, बट वी नीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो अगर सारे कैंसिल कराएंगे कैसे चलेगा? तो एडीसी साहब बैठे थे, मैं बैठा था, और मना करे जा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। वो थे भी किसी और स्टेट के, हिंदी स्पीकिंग नहीं थे। तो एक लेडी आई, बच्चा साथ, सर मेरा छोटा बच्चा है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तुमको जाना पड़ेगा। एडीसी से नहीं मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी, मैं भी देख रहा हूँ। तो कहते नहीं जाना पड़ेगा। कहती फिर इसको आप संभालो बच्चे को। she gives the child to the ADC. जाओ मैं कैंसिल करता हूँ बच्चे को ले। स्वीट ऑफिसर, दैट लेडी वाज देयर। ये बड़ा प्रैक्टिस, इंडिया इज नॉट एन इजी कंट्री टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम बैठे आराम से क्वार्टर में, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है। अभी मैं कुंभ मेले का एक्सपीरियंस करके आया। हमारा एक वाईएसएस का कैंप है, योगदा सत्संग में फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं गया, स्पिरिचुअल रीजन। You find India which you have never known, mind-boggling. मतलब the kinds of people, their mindsets, वो चले हुए, सिर पे पोटली है, colors and this that. So इतना पब्लिक है सर वहाँ पे, मतलब दिल्ली बॉम्बे में रह के आपको, चंडीगढ़ में रह के, बैंगलोर में रह के इंडिया नहीं पता चलता। मेरे एक अंकल हैं, वो कहते हैं विवेक ये इंडिया है जो हम बैठे हैं, वो मदर इंडिया है। वो मदर इंडिया है।
ट्रू सर। कैसा रहा सर वैसे महाकुंभ का एक्सपीरियंस, मतलब इट वाज गुड, इतने इट वाज लोग आए? गुड। हम लोग जब गए तो हम किसी मेन डे पे नहीं गए, और हम लोग, मैंने जैसे कहा, हम रिलीजियस रीजन्स पे नहीं जाते, हम स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी इज विद इन, सो वी वेंट देयर फॉर द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हम फॉलो करते हैं, उसमें एक इंसिडेंट है जहाँ पे महाअवतार बाबा जी मेट युक्तेश्वर जी, एंड ही सेज, परमहंस योगानंद इज ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिज गुरु met महाअवतार बाबा जी एंड he gave him a lesson in humility. तो वो हम लोग उस वजह से हमें लगता है कि कुंभ मेले में बाबा जी कहीं आ रहे होंगे, that sort of thing, you know. But anyway, it's a beautiful experience. इंडिया समझ आता है, मैंने बहुत फोटोज खींची है कलरफुल टाइप। वहाँ पे सर एक IIT बॉम्बे का भी है, वो भी बड़ा फेमस हो गया है, बहुत फेमस हो गया है। एक कोई लड़की फेमस हो गई है जिसको मॉडलिंग ज्वेलरी के एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, हाँ, मोनालिसा या मोनालिसा, ट्रू। तो ये अच्छी बात है इंडिया में। मतलब वो ये मदर इंडिया में आपको नए लोग, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। अभी रिसेंटली से मैं देख रहा था कि अंबानी फैमिलीज भी वहाँ पे गई थी, मतलब पीपल आर गोइंग देयर, जाना पड़ेगा, irrespective of the crowd or anything, but I don't know, but there is something that people there's are something there. No, India is managing it in a big way. I mean, 50 million people are bigger than many countries in the world. There have been some mishaps which should have been managed better. True. And there should not be any loss of lives. It's very terrible what has happened. True. Even I believe Delhi railway station also something happened. So it's अभी recently से stampede वहाँ पे भी very sad. Yeah. So stampede का मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा रीजन लगता है because people they meant to be over their place only, मतलब वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। पहले रेगुलेट करना पड़ेगा। अब हमारे स्टेशन में हम रेगुलेट कर सकते हैं कि 2000 से ज्यादा लोग स्टेशन एंटर नहीं करेंगे एक टाइम पे? हमारा ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हमारे पोरस रेलवे स्टेशन है, 10 जगह से स्टेशन एंटर कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर होना चाहिए। अब IT का जमाना है यार, तो टैग लगा दो उस पे। 2000 बंदे अगर स्टेशन में आ गए तो फिर 500 और कैसे जा सकते हैं? ट्रू, दैट इज व्हाट वी शुड डू इन टेक्नोलॉजी। सोचना पड़ेगा। कुंभ मेले में भी यही। हाँ नहीं सर, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस, तो आई गेस टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे तो बढ़ ही रहा है सर, मतलब तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना कर रहे हैं, बट इंडिया इज नॉट इजीली मैनेजेबल। इट्स अ बिग थिंग, यू हैव टू कंट्रोल इट एट द ओरिजिन। एक बार लोग वहां पहुंच गए, फिर कहाँ कंट्रोल करोगे आप? ट्रू, इट्स नॉट एन इजी मार्केट सर। इंडिया में बिजनेस रन करना भी आसान नहीं है। यहाँ का सर हमने मतलब क्वांटल में भी ये चीज देखा कि इंडियन कंज्यूमर अगर कुछ खरीद रहा है आपसे, इट्स यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड भाई, आपने इंडियन कंज्यूमर को कुछ बेच दिया, आपने इंडिया को मार्केट बना दिया अभी। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इट लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम। ये मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ा है कहीं। लेकिन मार्केट के हिसाब से भी यू आर राइट, द पेइंग पब्लिक विल बी वेरी केयरफुल कहाँ पे हम पे कर। बहुत केयरफुल। और आपने ऑफलाइन कहा कि वो फलानी चीज के लिए तो हजारों रुपए देने को तैयार है, हाँ। और जो असली चीज है उसके लिए 500 भी देने को तैयार नहीं होते सर। मैं बोल रहा हूँ कि सर एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 500 का पिज्जा है, और ये 500 में यू एन एस्पिरेंट, इन 500 रुपए में मैं आपको सीधा एक ब्यूरोक्रेट से बात करवा दूंगा। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। बच्चा बोलेगा सर मैं पिज्जा खा लूंगा, वो मैं कहीं ना कहीं से ना मेरे चाचा या ताऊ का या कहीं ना कहीं से कोई निकल जाएगा कि मैं उनसे बात कर लूंगा, आप ये एक्सपीरियंस अपने पास रखो। वो भी जायज है। तभी सर दैट्स व्हाट वी रियलाइज्ड कि यार मतलब बच्चों को एक्चुअल लर्निंग, मतलब इंडिया में ना वो थोड़ा सा इकोसिस्टम है। एक कंसल्टिंग फर्म में मैं काम कर रहा था, और वो लोग कहते हैं कि हम जब गवर्नमेंट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर हम इसके लिए कंसल्टिंग एडवाइजरी आपका ये प्रपोजल बनाएंगे, 40 लाख रुपीज हम चार्ज करें। बहुत बड़ा अमाउंट है 40 लाख, बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो ये कहता है वहां पे ऑफिसर, अरे यार इसको तो मैं 4000 में बना लूंगा, क्या 40 लाख तुम चार्ज कर रहे हो? तो वो कंसल्टिंग आउट ऑफ द विंडो है। तो ठीक है, ऐसे ही होता है सर। कंसल्टिंग में ये रहता है, जैसे हम भी क्वांटल में कंसल्टिंग करते हैं। कंसल्टिंग इज इंडियन में ना ऐसा है कि मतलब व्हेन इट इज समथिंग न्यू, तो वी हैव टू डिफाइन द रेट्स बाय आवरसेल्फ। तो उसमें खुद से सोचो, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाओ, एंड देन यू हैव टू सेल इट टू द द इकोसिस्टम। आई टोटली एग्री। Actually, the brain and mind are very important, and we cannot quantify them. वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते सर। मतलब एक मेरा बड़ा वैसा बच्चों के माइंडसेट का बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है कि क्या एंटरप्रेन्योर और IAS में कोई सिमिलैरिटी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एंटरप्रेन्योर में क्या प्रॉब्लम है ना सर, कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा फेवर भी है, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये सौरभ भी है कि मुझे सही में कोई बताने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ आगे। तो इट्स सिमिलरली, देयर इज एनी सिमिलैरिटी, बिकॉज हम यहाँ पे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं। Is there any similarity between both of the profiles? There is definitely a similarity. What is happening is that in the IAS we have a system, we have a boss, everybody has a department, or chief secretary is there, or DGP is there in the police. But the pressure on everybody is so high that you are almost alone at most times.
मतलब कि मैं अकेला ही रह जाता हूँ क्योंकि मुझे ही अपना सॉल्व करना है, वो उनके पास कहाँ टाइम है मेरे लिए। True. मैं उनको 2 महीने में एक बार अपनी जाके दुखड़ा सुनाऊंगा कि सर वो एमएलए मुझे बहुत तंग कर रहा था, 2 महीने से मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आपसे बात नहीं हो पाई सर। वो डीजीपी कहाँ टाइम है उनके पास। अच्छा यार कोई बात नहीं, करो यार तुम क्या, डीजीपी भी अपनी तरह के ठीक है, वो कितने बड़े बड़े महारथियों को संभाल रहे हैं, ये एक एमएलए नहीं संभाल सकते तुम। So, but entrepreneurship and civil service, to that extent, you have to use your own ingenuity, your own resilience, your own courage. उसके लिए आपको हिम्मत अपनी जुटानी है और अपना ही एक माइंड यूज करना है। उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर स्पिरिट लाना पड़ेगा, एनर्जी लानी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लानी पड़ेगी, और कभी कभी आपको कहीं से सांत्वना या गाइडेंस मिलेगी, पर ज्यादा नहीं मिलेगी। अब यू आर ऑन योर ओन। एक लास्ट क्वेश्चन सर इसी पे, कि इंडिया को आज की डेट में ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए या ज्यादा अच्छे आईएएस ऑफिसर्स? नहीं, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। वो आईएएस और आईपीएस तो चल ही रहा है ना, उसको आप ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा नहीं कर सकते। वो ज्यादा बुरा भी नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा अच्छा भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो जितना चल रहा है वो ठीक चल रहा है, वो ठीक ठीक चल रहा है। वो ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए सर? हाँ, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब क्रिएटर्स चाहिए, आपको एंटरप्राइज चाहिए, आपको इंडस्ट्री, आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है। वो चल रहा है ब्यूरोक्रेसी। आईएएस में क्या लगता है ना सर, बच्चों को ऐसा लगता है कि बिकॉज थोड़ा सा ना एक पेन पॉइंट रहता है बच्चे के लिए कि बच्चा घबरा जाता है कि यार सिलेक्शन रेशियो इतना कम है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि मतलब मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बच्चों को इससे डर लगता है, बट ये भूल गए कि यार आजकल अगर बेसिक सी बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी you can imagine how much less percentage of chance is there for any selection. 11 लोगों की थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करके 14 लोग उनके पास होंगे मैक्स, जो उन्होंने रखे होंगे ओवरऑल प्लेयर्स। कितना लेस सिलेक्शन रेशियो, बट फिर भी इंडिया का मैक्सिमम यूथ ट्राई कर रहा है। नहीं, इवन आप देख लीजिए, कैट का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, इनमें फिर भी इंडियन टीम से बेटर रेशियो है, लेकिन फिर भी देखो लोग कितने ट्राई कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के लिए भी पागल है लोग, बॉलीवुड के लिए भी है, तो फिर भी दिल है कि मानता नहीं वाली बात है। बिल्कुल, कि मुझे करना ही करना है किसी तरह, लेकिन थोड़ा बहुत एक सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। Am I appropriate for this or not? Or because my grand uncle is saying कि तुम्हें करना चाहिए तो मुझे भी करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो एक मोटिवेशन मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जो कि एक क्रिकेट से होगा। बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जैसे विराट कोहली हो गया सर, कपिल देव सर हो गए, तो एक नॉर्मल बच्चा वहां तक पहुंचा है, उसका क्या मोटिवेशन रहा होगा? सही बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, धोनी, कोहली, कपिल देव, इवन नाउ यू टॉक अबाउट रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, वीरेंद्र सहवाग earlier. You see, these boys, these men did not come from any privileged backgrounds. सचिन तेंदुलकर, ये लोग मतलब हिम्मत, मोटिवेशन, स्किल, टैलेंट, इवन अ लिटिल बिट ऑफ लक आई वुड से। पहला सिलेक्शन आपका जब तक होगा तो आपको, कई लोग रह गए जो सेलेक्ट ही नहीं हुए, हो सकता है वो डेब्यू पे सेंचुरी मारते, डबल सेंचुरी मारते, हमें क्या पता, वो रह गए वो तो। अब कई लोग और भी हैं, मैं बताता हूँ आपको, रणजी ट्रॉफी या प्रिलिमिनरी लेवल पे या स्पोर्ट्स में किसी भी लेवल पे वो उतना शाइन नहीं कर पाए, उनसे आगे थे लोग। वो जो आगे थे वो इंटरनेशनल लेवल पे उतना नहीं कर पाए, लेकिन ये बंदा जो इस लेवल पे ठीक ठीक था वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके छा जाता है। ऐसा भी होता है, बिकॉज ही हैज दैट सर्टेन फायर, ही इज नाउ प्लेइंग एट लॉर्ड्स। सौरव गांगुली वाज नॉट मेंट टू बी द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी। राहुल द्रविड़ भी गिफ्टेड नहीं है, हार्ड वर्किंग थे। दोनों ने लॉर्ड्स में 100 और 90 बनाए डेब्यू टेस्ट मैच। वो मतलब एक ब्रेक है। तो हर चीज की जरूरत है। मुझे लगता है 10% तो आपका लक ही है, 20% वो तो सर वो हमेशा रहता है, वो है। और एक एक्स फैक्टर भी है। वो एक्स फैक्टर क्या है वो ना आप डिफाइन कर सकते हो ना मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन बाकी का जो सॉलिड पार्ट है वो तो आप कम से कम करो। हार्ड वर्क, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डिसिप्लिन, ये तो हमारे हाथ में है ना। मैंने एक ज़ील देखी सर बच्चों में कि मतलब बच्चा आजकल क्या हो गया ना कि अब पहले बहुत यूनिक था, बट अब बच्चा क्या कर रहा है, अरे ये तो सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा। ये अरे लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट टू गेट आउटकम ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। बट इतना यूनिक होने की जरूरत नहीं है। बैटिंग आपने सीखनी है या आपने आईएएस की तैयारी करनी है तो कुछ बेसिक्स तो आपके सही होने। एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़नी है ना, लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पढ़नी है ना, उसको तो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जो मर्जी इनोवेशन करो। मेंस के एग्जाम में भी आपने कुछ और स्ट्रेटजी बना ली, एथिक्स का पेपर है आपने कुछ और स्ट्रेटजी बना, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। But certain basics have to be right. अब हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ना, उसके बाद टॉपिक हम जो मर्जी करें, that basics have to be right. And I guess सर यही एक चीज लाइफ में मैटर भी करती है कि मतलब you have to be
very supportive and very clear about your thoughts कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. I guess अभी recently we have heard about Beer Biceps as well. तो I guess he has done a lot of enormous hard work in terms of speaking with people, inviting people, sharing his experiential knowledge towards all the people in the society. But just because of that one incident. So I think that incident is terrible, and what he said was unpardonable. I mean, he has regretted it, and it was terrible, just terrible. He shouldn't have said it. I compare it with Zidane, the football player. He was a great player. In his last match, he headbutted somebody, Materazzi, and he was sent off. Now we remember Zidane not only for his career but for that last incident. So I think that one incident, if Sachin Tendulkar had hit somebody with a bat in any match, or Dhoni, their reputation would have gone down like anything. So I have to be on the ball all the time. I can't, and this is, if it's not within, then it will not come out also. ये चलो, this may be tutored and all that, but should not happen. True. Sir, यही same case I guess एक IAS officer के साथ भी रहता होगा, because being having a responsibility, it comes with a lot of powers. And then one day you let it go. You say something which you shouldn't have. Video बनता है 2 मिनट में खत्म हो गया. वाकई में खत्म. IAS ऑफिसर्स का सर कुछ ऐसा चैलेंज रहता है जो आप कुछ शेयर करना चाहो? कोई ऐसे चैलेंजेस? बहुत चैलेंज रहता है. स्ट्रेसफुल टाइम में, भीड़ में, या किसी डिसीजन मेकिंग में आपको अपना कूल रखना है. आपने कोई ऐसी बात की, किसी ने आपको प्रोवोक भी किया. मीडिया बहुत प्रोवोक करता है, या कोई भी प्रोवोक कर सकता है. आपने कोई, आप ऐसे बोल रहे हो, गुस्से में बोल दिया आपने, या आपने कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर लिया, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज कर लिया. सो यू हैव टू रिटेन योर कूल, काम हेड. एंड इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेसफुल टाइम होता है कंपनी में. बॉस आपके चिल्ला रहा है, आपको ये है. फिर व्हाट हैपेंस टिपिकली, आई टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क लाइफ बैलेंस. होता क्या है कि ऑफिस में तो लोग फिर भी कूल रहते हैं, घर जाके फिर अपनी वाइफ से लड़ते हैं या स्पाउस से लड़ते हैं, बच्चों के सामने धड़ाम कर रहे हैं. अब वो, दे आर द वंस यू लव. True. You are being bad with them and you are being good to people who actually don't matter to you. True. तो ये उल्टा है ना हिसाब. So ये एक्चुअली में उल्टा रहता है, क्योंकि जो पूरे दिन का स्ट्रेस है ना, वो शाम को जाके निकल जाता है. तो फिर लड़ाई होती है, और they are the people who really matter to you. Boss doesn't matter that much. IAS का सर पर्सनल लाइफ कैसे रहता होगा? मतलब समझिए, मैं अगर इमेजिन कर पा रहा हूँ, बहुत ही स्टूपिड है, बच्चों के हिसाब से मैं स्टूपिड ही बोलूंगा सर. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक IAS ऑफिसर, मैं पूरे दिन इतनी चैलेंजेस, इतने हार्ड स्ट्रगल्स देख रहा हूँ, फिर शाम को मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को ना कुछ कोई भी लाइफ में कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं चाहिए. जस्ट मेक श्योर कि मैं आऊँ, बैठूँ, शांति से जाऊँ. बट अगर पर्सनल लाइफ बेटर करनी है, तो आई गेस ये सब चीजें नहीं चाहिए. यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद द फैमिली एज वेल. यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद मल्टीपल अदर थिंग्स. तो क्या IAS के लिए पर्सनल लाइफ डिफिकल्ट होती है थोड़ी? सभी के लिए होती है, बट IAS के लिए ये है कि मैंने 2 टाइप के ऑफिसर्स देखे हैं. और कुछ हैं जो टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, बहुत इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं. और बच्चे देखिए बहुत जल्दी बड़े होते हैं. आपका अगर 6 साल का बच्चा है, वो 16 साल का कब होएगा आपको पता नहीं चलेगा. एंड 16 से 26 कब होएगा, देन गॉन. So then the thing is कि you have to spend time every year, every month, every day with that child. So IAS IPS में जरूर ऐसे लोग हैं. हमारे पापा IPS में थे, बहुत काम करते थे, वो बहुत लगे रहते थे, कम टाइम स्पेंड करते थे हमारे साथ, लेकिन जो टाइम स्पेंड करते थे that was quality time. तो he would really take that attention देते थे वो. लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सो गए और ऑफिसर घर आ रहे हैं. that happens a lot of times. and फौज में भी ऐसा होता है, डॉक्टर्स का होता है. कोविड में आपने देखा कितनी स्टोरीज हैं डॉक्टर्स की, कि वो बाहर मिलके जा रहे हैं अपने बच्चों को, कोविड है, और बाहर खाना खा रहे हैं घर के, या जो भी है, नहीं मिल पाए. तो these are sacrifices. Army officers, defense officers, I've seen they are sacrificing more. They are far away from their families. बच्चे कब बड़े हुए पता ही नहीं. फोटो आती है बच्चे की, पहले जमाने में तो देख ही नहीं पाते थे वो कई महीने. आजकल तो कम से कम वीडियो कॉल वगैरह. आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट है. आजकल तो AI आ गए हैं सर. अब बात ना करो, फोटो से ही बंदा पूरा कम्युनिकेट कर देता है. उसमें यही ध्यान रखना है कि जो AI है, या बंदा है या AI है. आजकल ये सब काफी चल रहा है. अभी तो हम दोनों ह्यूमन बीइंग बैठे हैं. कल को मैं कोई और आ जाऊंगा AI बन के, तो क्या कर लोगे आप? नहीं सर, ये रहता है सर. अगर आगे हमने IAS के चैलेंजेस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, देन ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में काफी बातें करी हैं. कुछ ऐसी बातें मतलब जो थोड़ी सी मिथ्स हैं, थोड़ा सा उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. बिकॉज आधे से ज्यादा तो मार्केट में बच्चा सोशल मीडिया ही देखता है सर. मतलब आई गेस थ्रू आउट 24 आवर्स एवरेज बंदा, इंडियन बंदा 3 to 4 आवर्स सोशल मीडिया पे रहता है. एंड सोशल मीडिया पे रहने से ना उसकी लाइफस्टाइल जो है, वो जो सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, उसके थोड़ा करीब हो जाती है. दे स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स व्हाटएवर इट्स बीन सीन, दे अज्यूम दैट एज रियलिटी. तो अभी बहुत सारे मिथ्स बच्चों के माइंड में रहते हैं
कि भाई रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू का एक सबसे बड़ा मिथ सर ये है कि भाई मैंने टाई अगर रेड कलर की पहन ली तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, या फिर मैंने जूते पॉलिश नहीं किए तो मैं नहीं, मतलब ये जस्ट वन ऑफ द स्मॉल मिथ। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे अगर कुछ पर्क्स के बारे में बात करी जाए तो लोग बोलते हैं आईएएस की यार बहुत पर्क्स हैं, तो एग्जैक्टली सर वैसे अगर कुछ मिथ को ब्रेक करे तो क्या पर्क्स रहते हैं आईएएस के? मिथ का ये है कि पहली बात पे आ जाते हैं सोशल मीडिया पे कि अगर कोई बच्चा गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहा है, गलत लोगों को फॉलो कर, उससे अच्छा तो आईएएस ऑफिसर्स को फॉलो करो, बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्समैन को फॉलो करो, म्यूजिशियन को फॉलो करो, आर्टिस्ट को फॉलो, ये बढ़िया चीज है। सेकेंडली, आईएएस ऑफिसर को सोशल मीडिया पे बैलेंस रहना जरूरी है। मैं ऑफिसर्स को भी बोलता हूँ, यंग ऑफिसर्स किसी भी सर्विस के, कि आपने अपनी बर्थडे पार्टी गोवा पिक्चर के लिए अलग से पेज बना लें, अलग से पेज आपने ऑफिशियल अपना 144 आप अनाउंस कर रहे हो, डीसी हो आप, डीएम हो, वो उस पेज पे नहीं आ सकता, वो अलग चीज है। सो अच्छा, कमिंग टू योर पॉइंट कि वो मिथ है या नहीं है, मिथ्स का क्या है कि ग्लैमर इज अ मिथ, नो डाउट, इट इज ओनली 1% और 2% ऑफ योर लाइफ एज एन आईएएस ऑफिसर। कि आप गए जी वहां पे, सलूट पड़ गए, वो ठीक है, सलूट पड़ गए, उसके बाद मीटिंग है, वो मीटिंग में 2 घंटे आपने जद्दोजहद की, वो ग्लैमर नहीं है, वो लड़ाई है, वो स्ट्रगल है, तो उसमें आपको तैयारी करके जाना। तो वो सलूट वलूट पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ऑल राइट। अनदर थिंग इज कि मिथ ये है कि हम बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा एक हाई प्रोफाइल लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम हवा में हैं, ऐसा भी नहीं है, बैलेंस है। लेकिन एक स्टेटस ज़रूर है और एक स्टेचर है जिसकी वजह से आप काम कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। I am telling you कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, they can do a lot for the district, they can improve so many things. I'll give you one example what I was able to do. elderly लोगों के लिए मैंने बोला आदर सम्मान का एक प्रोजेक्ट चलाया। कोई भी elderly person, चाहे बैंक में आ रहा है हमारे जिले में, चाहे ऑफिस में आ रहा है, चाहे कहीं भी है, उसको सब लोग हेल्प करेंगे। 70-75 के ऊपर है, कुर्सी पे बिठाओ, पानी पिलाओ, सर आपका फॉर्म भरना है मैं भरवाऊंगा, आउट ऑफ द वे जाके उनको वीआईपी ट्रीट करो। Why should they be struggling? True. सेकेंड, हम लोगों ने शुरू किया कि पब्लिक डीलिंग विंडो को एफिशिएंट बना दिया। नंबर ऑफ आवर्स अगर बढ़ा देंगे तो फिर नंबर ऑफ टाइम टेकन विल बी लेस। सो हमने 4 आवर्स अ डे की जगह 6 आवर्स अ डे कर दिया, उसी में बहुत काम निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। तो आईएएस आईपीएस में काम करने का मौका है, इसलिए वो स्टेचर दिए। सो मिथ ये है कि सिर्फ स्टेचर है, पर यू आर एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये मिथ ये कि भाई बड़े खुशी लाइफ है, ऐसा नहीं है, काम बहुत है। तो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर आपको एक जिला मिलता है, एक आईएएस ऑफिसर को एक जिला मिलता है कि आपको ये जिला को रन करना है, तो यू डू व्हाटएवर यू बेस्ट कैन डू फॉर दैट। कोई ऐसा कोई टफ चैलेंज आता है कभी जिले में, कोई आता हो? आता है। कोई पॉलिटिशियन आपको फोन करेगा, हमें ये दे दीजिए, हमें फलाना कर दीजिए, ये कर दीजिए, देन यू हैव टू, दैट इज अ चैलेंज बिकॉज ही इज अ पावरफुल मैन। तो आईएएस मतलब आईएएस किसी से डरता है सर या नहीं? डरते तो नहीं, डरता तो कोई नहीं, डरता तो नहीं। लेकिन ये है कि वो जो फोन आएगा उसको आपने हैंडल तो करना है ना। डर तो नहीं रहे आप, डरना नहीं चाहिए। सी व्हाट कैन एन ऑफिसर बी, व्हाट कैन अ पॉलिटिशियन डू? अ पॉलिटिशियन कैन एट बेस्ट ट्रांसफर यू, सीएम को बोल के बदली करा देगा। एंड गवर्नमेंट में हम बोलते हैं कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट, दैट इज अ सेइंग, इट इज अ नॉर्म। So transfer is not a punishment. Of course, if you are transferred every 2 months, 3 months, then it's a problem. Then your attitude is, that means, a little negative. So maybe you have to balance your attitude. कि जो होने वाले काम है उसी पॉलिटिशियन के, वो तो कर दीजिए आप, होने वाले। जो नहीं होने वाले उसको बोलिए कि सर मैंने वो 2 काम तो आपके कर दिए जो हो सकते थे, ये वाला नहीं हो सकता। Then he also respects you. True. अगर आप धड़ाम सारे ही उसके मना करते रहेंगे, कोई तो वो ढंग का काम भी बोल रहा होगा ना, बंदा आ रहा है उसको बिठा लो, उसे पूछ लो, हाँ यार तेरा क्या है, अच्छा ये वाला, चल ये तो कर देंगे, हाँ। ये वाला नहीं, ये नहीं होगा। दिस इज द बैलेंस वे टू डील, देन नोबडी विल ट्रबल यू आल्सो। ट्रू। मतलब मुझे समझ में आ रहा है सर कि एक माइंडसेट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने आंख बंद करा एंड जस्ट यू स्टार्टिंग एंड यू आर डूइंग इट फॉर अ टॉर और समथिंग। भाई आप वहां जाके भी ना, मतलब मैंने ये चीज देखी है सर। मतलब मैं एक बच्चे से बात करा, एक एस्पिरेंट से, मतलब वो मैं उनको कॉन्टिन्यूसली जान रहा था। तो पहले फाइट किया यूपीएससी के लिए, तो मैंने सोचा चलो यूपीएससी के लिए बहुत फाइट किया, लबासना में गए, बहुत बढ़िया है। एक दिन मुझसे लबासना में ऐसी बात कर रहा था कि लकी 2 दिन बाद बात करता हूँ। मैं क्या हुआ? कह रहा एग्जाम है लबासना का। मैं कहा यार आप अभी एग्जाम दिया फिर दोबारा एग्जाम दे रहे हो यार, मतलब इज देयर एनी बैलेंस इन योर लाइफ? कह रहा लकी अब ये एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरे को वहां पोस्टिंग में नहीं डालेंगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। हाँ फिर फिर डिपार्टमेंट के भी एग्जाम है। तो मतलब देयर इज नो सेइंग कि भाई आपने ये क्रैक कर लिया तो दिस इज इट। देयर इज अ कंटीन्यूअस इवन इन द आर्मी, मेरा रिस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस हैज गॉन अप अ लॉट इवन आफ्टर माय वीआरएस।
I tell you, they study a lot. वो कुछ सोचते हैं कि जी एनडीए चले गए आप, वहाँ पढ़ाई है पढ़ाई. एंड देन थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव टू गो टू अ हायर लेवल, जनरल के लेवल पे, ब्रिगेडियर के लेवल पे, यू रियली हैव टू कीप स्टडीइंग ईच एंड एवरी टेक्निकलिटी ऑफ योर पर्टिकुलर फील्ड. मैंने देखा सर कि हमारी जो ऑडियंस है ना, मतलब आई पर्टिकुलरली सीन इट कि बहुत ही कम ऑडियंस है जो डाइवर्टेड होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स, आर्मी की तरफ. मतलब इट्स नॉट द ओवरऑल ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है बाकी ऑडियंस को ना वो भी नहीं है, मतलब अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज के बारे में. सो इस चीज से रिलेटेड अगर हमें अवेयरनेस करनी है तो क्या कर सकते हैं सर? बिकॉज बहुत कम ऑडियंस है. मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर यूथ है ना 100%, तो उस यूथ का 30-35% ही है जो कि एक्चुअली अवेयर है गवर्नमेंट एग्जाम्स और आर्मी के बारे में. बाकी रेस्ट ऑफ देम आर गोइंग whatever they want to do in their life. I think that's a very good point. We need to have detailed seminars in colleges, schools about the careers. Career गाइडेंस सेमिनार्स या इंटरेक्शन बहुत कम होते हैं अभी. फिर भी ज्यादा होते हैं. अभी फिर भी ज्यादा हो रहे हैं. पहले जमाने में मैं बताता हूँ, एक ने बताया मैं फौज में कैसे आया, मेरा दोस्त जो है वो फॉर्म भरने गया, चल मैं भी साथ चला गया, तू भी भर दिया. 30 years. हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. हम सोच समझ के अपना करियर डिसाइड करें ना, तो उसके लिए करियर गाइडेंस, देन आई चूज. तो 30% आपने ठीक कहा, फुली अवेयर होते हैं, बाकी ऐसे ही कर रहे हैं. वो 30% भी सर मम्मी पापा ब्यूरोक्रेट्स हैं या आसपास कोई ब्यूरोक्रेट्स है, इसलिए अदरवाइज नहीं है. हमारा जो स्कूल का मेजर फाउंडेशन है ना, हमारा स्कूल का, सर मैं खुद डीएवी से पास आउट हूँ. मतलब कहना नहीं चाहिए, बट सर ये है कि मुझे अवेयर ही नहीं कराएगा. नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि IIT इज अनदर थिंग, इट इज टू ओवरडन. कितना बच्चा वहाँ लगा हुआ है, ट्यूशन सर 6th क्लास से बना रखा है. 6th क्लास से लगे हुए. अच्छा, they are becoming like zombies. हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है. सर 7 बच्चों का 100% आ रहा है. 7 बच्चों का. पहले हमारे टाइम पे एटलीस्ट एक बच्चा, वो भी 365 नहीं ला पाता था पूरे. आज भी कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, क्या कर लोगे आप? You have to tell these parents and these students कि please don't go for it. There are many other things in life. True. आजकल एवेन्यूज खुल गए हैं और भी ज्यादा. तो सर इसमें मतलब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर ये कि आज के टाइम पे इतने ऑप्शंस है. सर जैसे आपके टाइम पे माइट बी पॉसिबल दैट देयर आर 5-4 थिंग्स कि भाई जॉब, यूपीएससी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम और दिस. आज की डेट में सर ऑनेस्टली इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वी हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मल्टीपल. कुछ भी कर सकते हैं हम गाना गा के पैसा कमा सकते हैं, फूड ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हैं, खाना खा के पैसा कमा, हम क्रिप्टो पे 2 ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, हम बस किसी को सेलिब्रिटी से हाथ मिलवाने का पैसा चार्ज कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. तो आज की डेट में किसी बच्चे को अगर स्कूल में अगर हमें गाइड करना पड़े कि यार व्हाट एग्जैक्टली यू शुड गो फॉर, हाउ टू गाइड हिम क्लियरली, इसमें क्या करें सर? मैं नॉर्मली बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ या इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, 5 टाइप्स ऑफ करियर्स होते हैं. गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग आउट योर ओन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, CA, सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको अपना ही वो पेमेंट मिल रही है. Number 5 is a non-government career, not private, non-government like NGO, etc. Okay. So these 5, first you have to see where am I fitting in. Maybe you are in a private sector kind of mindset, but one day you will start up your own company. Maybe you're in a government mindset, but then one day you will resign and start up your own company or whatever. Maybe you are in a company mindset, setting up a startup, but one day you want to do a permanent job. वो ठीक है. But broadly you have to have an idea in school, in college कि ये मेरे पास है. अच्छा, फिर वो साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, वो भी हमें डिसाइड करना है. धीरे धीरे रूल आउट करो. पेरेंट्स का काम ये है कि बच्चों पे प्रेशर मत डालो कि अभी तक तुमने डिसाइड नहीं किया. वो जो आंटी जी पड़ोस में रहती है वो डांटती रहती है, तुम पढ़ते भी नहीं हो, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया. आंटी जी तो सो गई जाके, आप जागे हुए हो रात को, आंटी ने ऐसे बोला. बिग प्रॉब्लम. सो माइंडसेट हमें बच्चों का थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए, आपने ठीक कहा, उनको गाइड करना है. और फिर ओवर गाइड भी नहीं करना. ये जो आपने रील्स की बात की, ओवर गाइडेंस वो भी नहीं करना. मतलब सर वो तो भरा रहता है इंटरनेट पे. मतलब आजकल हम टाइम स्पैन इतना कम हो गया ना सर, 2-2 सेकंड पे बच्चा जस्ट शिफ्ट मार रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहा है. बहुत ज्यादा. इवन IITs के बच्चे रील्स देख रहे हैं बहुत ज्यादा. स्टूडेंट्स दे गोइंग ऑन वाचिंग रील्स. आई टोल्ड देम यार तुम टॉप पर हो इंडिया के, तुम लाइफ बनाओ, रिड्यूस दैट. फिजिकल फिटनेस पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे. जो बच्चा बाहर आउटडोर खेल रहा है, ही विल नॉट गेट इनटू ड्रग्स एंड सोशल मीडिया सो मच. इंटॉक्सिकेशन है. और वो जो आउटडोर स्पोर्ट है 1 आवर का, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ेगा, उसकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, उसकी मेंटल, लाइक योगा एंड आई आर फिट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी फिजिकली फिट. ट्रू. मतलब वो ये है सर कि मतलब rather than going to have so much cluster in your mind, you have to sit down,
look for the clarity in your life. बहुत options है. और ओवरथिंकिंग मत करो. Overthink. कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो टैबलेट चाहिए यूथ को. टैबलेट चाहिए. मैं तो 5 चीजें बोलता हूँ: फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्वर्सेशन. जितनी आप बात करोगे उतना मन हल्का होगा. एंड रीड मोर बुक्स. आपने बुक्स रखी हुई हैं, अच्छी बात है. सर जैसे जो मतलब अगर थोड़ा सा आई गेस यू हैव मेट लाइक वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज. अभी रिसेंटली आप रजनीकांत सर से भी मिले थे. तो कुछ अगर आप बच्चों को बता सको या हमें बता सको कि व्हाट आर द लर्निंग्स बाय सीइंग पीपल लाइक देम. ओके, आई विल टॉक अबाउट 2 पर्सनालिटीज, रजनीकांत जी एंड धोनी, MS धोनी. तो रजनीकांत जी को तो मिलना, इट वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज ही एंड आई फॉलो द सेम क्रिया योगा पाथ ऑफ परमहंस योगानंदा. And he has been a Kriyaban, which is a initiated Kriya person, for 20 years. I have been for about 15 years. So हम लोग स्वामी चिदानंद जी, who is the president of SRF global organization, he came. तो हम लोग वहाँ थे. मैंने रजनीकांत जी में ह्यूमिलिटी देखी. Humble man. अमिताभ बच्चन में भी वही देखा है, मैंने टीवी पे देखा है उनको. तो एंड रजनीकांत जी टॉक्ड अबाउट अमिताभ बच्चन बिकॉज आई टोल्ड हिम कि हम हिंदी स्पीकिंग है तो हमने आपकी पिक्चर नहीं देखी, हमने तो अमिताभ बच्चन की देखी. ही इज अमित जी, यू नो, वेरी गुड. एंड ही वाज सो हम्बल. But then when he touched the feet of Swamiji, I was so like, look at this great renowned personality, so humble. And धोनी का मैंने देखा, वो calmness है, बहुत calmness है. उसका फील्ड पे भी calmness है. मैं 3 बार ही मिला हूँ धोनी को, या 4 बार ही मिला हूँ. हमारा टूर्नामेंट है JP यात्री टूर्नामेंट, वहाँ पे आए हैं. IPL में मिला हूँ, फिर इसमें भी मिला हूँ जो वनडे मैच था 2006 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चंडीगढ़ में. तो मैंने कुछ मीडिया मैनेजमेंट किया था. तो आई फाइंड हिम टू बी अ वेरी इंस्पायरिंग काम पर्सनालिटी. वो गेम में भी वही है. अब सबको पता है, पहले अगर अराउंड 10 years ago धोनी यूज्ड टू चेज 50 runs in 3 overs. अब फिर भी हो जाते हैं, उस टाइम नहीं होते 10 years ago. तो धोनी कर देता था, काम शांत माइंड. सो आई लर्न दीज 2 things, ह्यूमिलिटी एंड कामनेस. सर जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव मीट दीज ग्रेट पर्सनालिटीज, यू हैव बीन लाइक वन ऑफ द टॉप सर्विस IAS. आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी हैं एंड यू आर अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, गिवन मल्टीपल TEDx टॉक्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आपको एक सेकंड चांस मिले लाइफ में, तो आप दोबारा से, या अगर एक चांस मिला जाए तो आप क्या करेंगे? वुड यू प्रेफर द सर्विस? व्हाट वुड यू डू इफ यू आर गिवन सेकंड चांस आफ्टर ऑल योर एक्सपीरियंसेस? I would do exactly what I did this time, but if I was given a chance, I would play cricket for India. उसके बाद ये सब करता. इंडिया के लिए क्रिकेट वो रह गया. वो फीलिंग सर बहुत इमेजिनरी फीलिंग है ना. नहीं हो सकता था अगर थोड़ा और मेहनत करते. हमारे साथ के 3-4 लोग चले गए क्रिकेट में. तो चेतन शर्मा was there, then people like दिनेश मोंगिया came from चंडीगढ़, युवराज सिंह came from चंडीगढ़, कपिल देव हमारे आइकन थे. बट या कोई एक बैकबोन रहता है सर जो आपका, मतलब इज देयर एनी बैकबोन इन एनीवन्स लाइफ हु हैव अचीव्ड समथिंग कि कंटिन्यूअसली ही इज बीन अ बैकबोन और अ सपोर्ट फॉर हिम? You know, my backbone, of course, my father and mother were really very inspiring, and they used to be so. Then I started. I used to follow Sunil Gavaskar when I was a cricket schoolboy. Then Tendulkar became my icon. Then now I'm a spiritually minded person, as I've been saying. So my backbone is the teachings of the Guru. Just like in Sikhism, we say that Guru Granth Sahib is the teaching. They don't have new gurus coming. Gurus थे और अब गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं. तो that is how our teachings are also. Guru Paramahansa Yogananda was there, his guru, and the teaching. So they are the backbone of my life. Whenever I need something, I open one of the books, I read it. Somehow I get the guidance from there. You meditate and you feel the guidance. Sometimes you are feeling disturbed about, supposing I'm waiting and I'm going to miss my train, or I'm in the car and I'm reaching the airport or late ना हो जाए. So you just become a little calmer and pray instead of, you know, उससे ही काम बन जाता है. I guess so. Thank you so much for giving all your, you know, rightful experiences to the students. नहीं, you brought out the best in me and you asked good questions. वाइब अच्छी है तो, वाइब अच्छी होती है तो आदमी थोड़ा सा अच्छी जोश में रहता है. ट्रू. कुछ ऐसा मैसेज अगर सर आप एस्पिरेंट्स को देना चाहो, एस्पिरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को जो आज के टाइम पे काफी डिफ्लेक्टेड रहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि देखो, एवरीबडी कैन नॉट बी इन द सेम रोल. डिफरेंट रोल है आपका, यूनिक रोल है. वो यूनिक रोल जो है वो आप ही का है. उसी में खुश रहो. ट्राई योर बेस्ट बट लीव द रेस्ट टू गॉड एंड जस्ट बी कनेक्टेड टू हिम. डू योर utmost but don't be frustrated. Accept whatever comes. That's the way. Thank you so much for your time, sir. Welcome. Means a lot. Welcome. Thank you, sir.